Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है when the good time will start for you, when the lucky time is going to start for you. So इट इज़ ऑल अबाउट द गुड लक वाइब्स। आपकी लाइफ में आप जिस भी इस टाइम पे करंट सिचुएशन में हैं, जो भी इस लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी लाइफ में यू आर इन एनी फेज़, आपके लिए आपका एक लकी टाइम, गुड लक टाइम कब स्टार्ट होगा। सो ये हम जानेंगे विद द एंजल्स कार्ड एंड विद द एंजल्स नंबर, एंड इसके साथ साथ मैं टैरो की भी आपके लिए गाइडेंस लूँगी। सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टू नो डेली पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए जो मैं डेली पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल क्रिएट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो यहाँ पर मैंने 3 पाइल क्रिएट करे हैं। पाइल 1 आपका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर इनिशियल ए से एच के बीच में आता है, सो पाइल 1। अगर आई से पी के बीच में आता है तो पाइल 2, एंड अगर क्यू से जेड के बीच में आता है सो पाइल 3। ओके, सो ये आपके लिए यहाँ पर 3 पाइल है। टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आई विल सी यू इन योर रीडिंग, सो बाय। हेलो पाइल 1। सो आप सभी ने चूज़ किया है पाइल 1 क्योंकि आपका फर्स्ट लेटर जो है इनिशियल जो है आपके नेम का वो है ए से एच के बीच में। सो यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन क्या आ रही है और आपका जो गुड लक टाइम है, आपके लिए जो गुड लकी टाइम है, योर फॉर्चुनेट टाइम आपका वो कब स्टार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका वो कौन सा ड्रीम है जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि एक लकी टाइम आए और आपकी लाइफ में जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी कंप्लीट हो जाएं। सो लेट्स सी। सो ओके, 9 ऑफ कप, ऑल राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। Strength. Okay, so this is your current situation, this is the card is for your current situation जो बता रहा है 9 ऑफ कप। आपकी जो स्टेज है वो इस तरीके की, आप अभी तक सिर्फ गिवर ही रहे हैं। पाइल 1, आप हमेशा अपनी तरफ से हर चीज़ को आपने लोगों के लिए कुछ अच्छा, लोगों के लिए कुछ सपोर्ट करना, फिनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटली उनको सपोर्ट करना हो, आपकी तरफ से आ रहा है कि आपने अपनी तरफ से अपनी तरफ से बस सपोर्ट ही किया है, इन रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, वो क्रेडिट हो वर्क प्रोफेशन में या किसी पर्सन की तरफ से लव एंड लाइट, नथिंग यू आर रिसीविंग इन रिटर्न बट यू आर अ गिवर। सो अभी तक आपका जो टाइम चल रहा है वो इस तरीके का है कि जिसमें यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स, योर रिसोर्सेज, योर एनर्जी, एंड नाउ यू आर रियली फीलिंग सो एग्जॉस्टेड। आप कहीं ना कहीं इस होप में हैं कि वन डे थिंग्स विल बी इन योर फेवर, one day you will going to receive the return, one day you will going to receive the reward. So this is so true as well. 9 ऑफ कप यहाँ पर आया है आपके लिए जो क्लियरली बता रहा है कि आप अपनी तरफ से आपने पूरे एफर्ट्स डाले हुए हैं। 9 ऑफ कप इज़ ऑल अ 9 नंबर इज़ लकी एक्चुअली इन टैरो एंड इवन इन हिंदुइज़म इफ़ आई विल से। सो आपके लिए 9 नंबर आया है। 9 इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज जो यहाँ पर मैं आपके लिए गुड टाइम बता रही हूँ, गुड लक बता रही हूँ, साइन बता रही हूँ। सो 9 बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवर में है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए 9 मंथ और अनदर थिंग इज़ ऑल दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट लकी टाइम, लकी फेज़। आपके लिए 9 बहुत ज़्यादा लकी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी आपका ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन का। इसके साथ यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। ओके, सो स्ट्रेंथ इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए जो लकी टाइम स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपके पास पावर होगी, आपके पास अपनी स्ट्रेंथ होगी, आप अपने आप में एक खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे फीलिंग्स आ रही है, आप इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहते हैं और यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर दिस कि आपकी लाइफ में वो सब कब होगा जब आप फ्री होंगे, जब आप अपने अकॉर्डिंग सोच पाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके पास बाउंडेशंस आ रही हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास बैरियर्स आ रहे हैं जिनकी वजह से
आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. एज पर दिस स्ट्रेंथ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट आपके लिए जो बहुत लकी साइन है दैट इज़ कमिंग एज मोर और लेस लियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में रहने वाले हैं. लियो जो जोडिक साइन है वो आपको सपोर्ट करेगा. मे बी आप में से काफ़ी पर्सन लियो हो भी सकते हैं या आपकी एनर्जी इस तरीके की है. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो और साइन आ रहे हैं जब आपका गुड लक टाइम स्टार्ट होगा, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर विल पावर. ओके, मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आप जब अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका जो हॉबी है या पैशन है, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, ये मेरे लिए कंफर्ट है, जब उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप उसके अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, देन योर लकी टाइम विल स्टार्ट, देन योर गुड लक टाइम विल गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ से मुझे ये ज़रूर कन्फर्मिटी मिल रही है कि आपका लकी टाइम जल्दी ही स्टार्ट होगा. एंड लेट मी पुल द मोर कार्ड फ्रॉम द एंजल्स. एंड वो कौन से नंबर हैं जिनको देखकर आप जान सकते हैं कि अब आपके लिए एक लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है, अब आपकी लाइफ में गुड साइंस आ रहे हैं. ठीक है, सो एज़ पर दिस स्ट्रेंथ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए, बहुत ही लकी कार्ड आए हैं. आई एम रियली हैप्पी. ओके, सो लेट मी सी फर्स्ट एंजल कार्ड. सो एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रही हैं कि इस टाइम पर जो ऐसी सिचुएशन होगी, जो भी मैसेज आएंगे, ऑन दैट बेसिस आपका लकी टाइम स्टार्ट होगा. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 ऑफ कप आया है एंड आपके लिए 9 नंबर काफ़ी लकी यहाँ पर दिख रहा है. इसके साथ साथ लियो जोडिक साइन आपके लिए लकी दिख रहा है. दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लियो सीज़न एज वेल. ठीक है, सो जो लियो सीज़न होगा, लियो सीज़न आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो जोडिक साइन बेस पे जो लियो सीज़न है वो आपके लिए बहुत लकी होगा. वो टाइम आपके लिए आपकी सक्सेस को लेकर आएगा. सक्सेस, यू कैन सी यू आर स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द लाइन. ओके, सो सक्सेस इस तरीके से मिलेगी. और अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, आप जस्ट गिवर हैं, सो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं. यू आर अ लीडर एज वेल, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है. दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सेंस. अगेन द कार्ड इज़ ऑल अबाउट लायन, यू कैन सी नाउ. सो आपके लिए एंजल कार्ड है लीडरशिप, another opportunity, another choices. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आ रहा है, यहाँ पर बताना चाहती हूँ लीडरशिप, सेट योर गोल्स. सो कहीं ना कहीं आपके लिए वाइब्स हैं कि अब आपके पास टाइम है. ये टाइम जो है आपको एंजल्स बोलना चाह रही हैं, अपने गोल को, अपने एम को, अपनी डेस्टिनेशन को सेट कीजिए कि आपको किस वे में जाना है, आपको क्या अचीव करना है. देन ओनली यू विल एबल टू रिसीव द गुड फॉर्चून. क्योंकि 9 ऑफ कप मुझे काफ़ी वाइब्स दे रहा है आपके बारे में. यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स एनीवेयर. आप कभी कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, वो फिनेंशियली हो, मेंटली हो, या फिर ओवरऑल आपके पर्सनल हो. क्योंकि इमोशनली भी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेजिंग दिख रही हैं. दैट इज़ द थिंग कि आप जितना डिज़र्व करते हैं लव अपने रिलेशनशिप में, या फिर आप जितनी अच्छी मैरिज डिज़र्व करते हैं, वो आपको अभी इन रिटर्न नहीं मिली है. ठीक है, सो मे बी यू आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज 9 ऑफ कप, everyone is happy from आपसे सब खुश हैं. उसका रीज़न ये है कि आप बस सबकी खुशियाँ देख रहे हैं, आप बस सबके लिए कर रहे हैं. सो सेट योर गोल. नाउ द टाइम इज़ टू थिंक फॉर योर सेल्फ. अपने लिए भी आपको एक डायरेक्शन लेनी होगी. ओके, सो अगेन द लियो सीज़न इज़ कमिंग, जहाँ आपको गुड लक, गुड फॉर्चून दिखेगा, आपके लिए गुड टाइम आएगा. सो अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या आपकी कोई मैरिज की यू आर वेटिंग, और यू आर वेटिंग फॉर द ट्रैवलिंग और वीज़ा और एनीथिंग इन योर लाइफ, आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, सेट योर गोल. लीडरशिप बता रहा है आपके लिए लियो सीज़न बहुत ज़्यादा लकी है. अनदर थिंग इज़ कमिंग एज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. ठीक है, द मोमेंट अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट. दिस मीन्स कि आपके लिए जल्दी ही नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और वो ऑप्शंस आपके लिए एक अच्छी जॉब, अच्छा इंटरव्यू, आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छा रिज़ल्ट, या आपके लिए एक अच्छी मैरिज, एक अच्छा प्रपोज़ल, और समथिंग आप जो अचीव करना चाहते हैं. हो सकता है कि आपके ड्रीम्स हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड हो. आपको अपनी जो लाइफ में जितना आपने अभी तक सक्सेस पाई है, आपको उससे ज़्यादा चाहिए, आप उसमें अभी सेटिस्फाई नहीं हैं. सो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, एंड यू हैव टू बी वेरी रेडी. ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम आपके लिए. जो अपकमिंग टाइम है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. सो बी होपफुल फॉर दिस. अनदर थिंग इज़ कमिंग अगेन.
the choices, make the best choices. So this is also something I must say कि आपको अपने लिए डिसाइड करना होगा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि उसके लिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या बेस्ट है आपके लिए। ओके, समथिंग लाइक अगर आप अपने लिए अगर बेस्ट चॉइस अभी लेंगे जो आप इस टाइम पे डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि यू आर इन दिस जोन की जहाँ पर आपको अभी कुछ ना कुछ डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है एंड उसमें आप अपनी बेस्ट चॉइस को चूज़ करें, समथिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल है, समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। ओके, रियलिस्टिक वे में आपको अप्रोच को लेके जाना होगा एंड बी हैप्पी एंड बी ओपन अप फॉर द न्यू चॉइसेस। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पर कंफ्यूज हैं या फिर आप डिस्टर्ब हैं या आप दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज हैं, दो ऑप्शन, दो फील्ड करियर में या जॉब प्रोफाइल, सो उसमें आपके लिए बेस्ट चॉइस आपको लेनी होगी, तभी आपके लिए गुड लक टाइम स्टार्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए कौन से एंजल नंबर आ रहे हैं जिनकी को अगर आपको वो दिखते हैं, अगर वो आपको सिम्बलाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे एंजल्स नंबर है, पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। दीज आर कमिंग लाइक एंजल्स नंबर लॉट्स ऑफ। सो इनमें से जो भी आपको अब दिखेगा, ठीक है, सो ये जब आपको दिखेगा आपकी लाइफ में, जब भी वो जो टाइम आएगा, देन यू कैन सेंस कि येस आपके लिए लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है। सो एंजल नंबर जो आपके लिए लकी है यहाँ पर मैं आपके लिए ओपन करूँगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए सबसे बेस्ट क्या आ रहा है। आई एम कीपिंग हेयर, सो आई विल पुल वन। ओके, सो लेट्स सी। All right, so let me check which one is going to be for you. So this one, okay, so this is what coming for you. So this is your lucky number. Okay, so 999 is your lucky number. Okay, so ये आपके लिए एंजल नंबर है। जब आपको 999 दिखेगा, दिस मीन्स कि योर लकी नंबर लकी टाइम विल गोइंग टू स्टार्ट। आपके लिए 9 ऑफ कप भी आया ऐसा। सो नाउ यू कैन सेंस आपके लिए 999 लकी है। सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अनदर थिंग इज़ 9 इज़ फॉर द कंप्लीटनेस, और टैरो से भी मैंने आपको जैसे बताया है लकी होता है। सो आपके लिए लकी नंबर 9 ही आया है। ओके, सो 9 ऑफ कप एंड 9, सो आपके लिए आप एक मंथ भी मान सकते हैं, आपके लिए सितंबर बहुत ज़्यादा लकी होगा। इसके साथ साथ अगर अभी हम देखे चलें, सो नेक्स्ट 9 मंथ्स आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड फॉर्च्यून, गुड टाइम लेकर आएंगे। अच्छी जहाँ पर आप अपने लिए खुद डिसाइड कर पाएंगे और आपको वो जो ड्रीम जॉब है या फिर आपको जो ड्रीम लाइफ है आपकी, उसकी तरफ आपका एक और नया स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप डियर पाइल 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी एंड यू रियली लाइक्ड इट। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरी जो वेबसाइट है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल एंड प्लीज़ don't forget to give me the feedback and I'll see you in another reading. Till then, take care. Bye. हेलो पाइल 2, सो आप सभी का जो इनिशियल है, फर्स्ट लेटर है आपके नेम का, वो होता है I to P। सो लेट्स सी कि आपके लिए लकी टाइम, गुड फॉर्चून कब स्टार्ट होगा। आपको वो कौन कौन से साइन हैं जो आपको दिख जाएंगे, जिनसे आपको ये वाइब्स आ सकती हैं कि आपका गुड फॉर्चुनेट टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो आपकी डेस्टिनी जब आपको सपोर्ट करेगी और एंजल्स आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन देंगे। सो यहाँ पर मैं एंजल कार्ड, एंजल नंबर भी आपको शो करूँगी, आपको बताऊँगी कि दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि नाउ द टाइम इज़ फॉर यू। ये आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, अब आपके लिए लकी एंड फॉर्चुनेट टाइम आपका रहेगा। सो आपकी करंट सिचुएशन के बेसिस पे है ये। सो आपकी करंट सिचुएशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिसमें भी आप इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं या यू आर विशिंग फॉर बेटर, सो आपके टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि वो क्या सक्सेस है, वो क्या एम है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं फॉर योर गुड टाइम, फॉर योर लकी टाइम। ठीक है, सो गुड साइन आपको जब ही मिलेंगे। सो लेट्स सी। ऑल राइट, एस ऑफ सॉर्ड एंड अनदर इज कमिंग 3 of Swords।
Okay, so this is what coming as your vibes right now. Ace of sword, you are just waiting for the best opportunity. Okay, you are very ready. आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को, आप अपनी पोटेंशियलिटी को शो करना चाहते हैं, बट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है समवेयर। इवन इफ़ यू आर वर्किंग, आप अपने जॉब में हैं, अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, आप एक अच्छी एक एक्सपीरियंस लेकर हैं, अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, स्टिल एज पर एस ऑफ सॉर्ड, जो आपको अपनी जो पोटेंशियलिटी दिखाने के लिए, अपनी तरफ से अपने आप को प्रूव करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। वो आपका पैशन हो, हॉबी हो, टैलेंट इन एनी वे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स दे रहा है कि आप बस एक लकी टाइम, एक ब्रेक के लिए वेट कर रहे हैं कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप अपनी तरफ से 100% उसमें पुट ऑन करेंगे। हो सकता है आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर इंटेलेक्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। यू आर अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर पर्सन। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ें। सो यू आर वेरी रेडी विद योर एक्शन, बट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी आपका लकी फेज़, लकी टाइम नहीं स्टार्ट हो रहा है। एंड सेम गोज़ टू योर रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ में भी एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, या यू आर जस्ट वेटिंग कि एक आपको परफेक्ट मैच मिले जो अभी नहीं मिल रहा है। सो पाइल 2, आप आप अपनी जगह पर, अपनी स्टेज पे बहुत रेडी हैं। वो मैरिज हो या एक नया रिलेशनशिप में आने की बात हो, या फिर यू आर प्लानिंग फॉर दी अपनी ही रिलेशनशिप में मैरिज के लिए रेडी होना, और किसी नई जॉब, नई स्विच, कहीं दूसरे कंट्री जाना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है। आपकी करंट सिचुएशन में यू आर वेरी रेडी, बट यू आर नॉट रिसीविंग द साइन, अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस एंड ऑप्शंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आपकी तरफ इन रिटर्न नहीं आ रही हैं चीज़ें। सो हो सकता है कि आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड तो मुझे काफ़ी वाइब्स दे रहा है इस तरीके की। एंड 3 ऑफ सॉर्ड, दैट इज़ ऑल्सो द थिंग इज़ हार्ट ब्रेक। सो जैसी आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो आपकी विश है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक इन योर रिलेशनशिप एज वेल। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपका माइंड और आपका जो हार्ट है, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही हैं। आपका मन कुछ और है, आपके मन में कुछ और प्लान्स हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि आप स्टक हो रखे हैं। आपको एक ऑप्शन, एक ज़रिया, एक रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप जहाँ पर भी, आई थिंक मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप जहाँ पर भी अपनी तरफ से इनिशिएट लेते हैं, वहाँ से आपको इन रिटर्न में ज़ीरो मिलता है। समथिंग आई मस्ट से कि आपको इन रिटर्न में नहीं मिलती वो चीज़ें एक्सपेक्टेड, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप कहीं पे कितना भी हार्ड वर्क कर लें, यू नेवर रिसीव्ड इन रिटर्न समथिंग एज क्रेडिट। ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक बता रहा है, जो आप हर चीज़ के अंदर इस टाइम पे फील कर रहे हैं। आपके लिए वो जो अनलकी टाइम, जो अनलकी फेज़ की वजह से, ठीक है, वो मैरिज हो या फिर वो एक करियर हो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजल्स की क्या मैसेज हैं, देन आई विल लेट यू नो अबाउट द नंबर्स एंड द साइन। ओके, एंड आपके लिए लकी टाइम, लकी नंबर, लकी मंथ, ये भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी। लेट मी पुल द कार्ड फ्रॉम द एंजल्स ओरेकल। ओके, सो आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं ऑन दैट नोट, कि यूनिवर्सली आपके लिए वो ब्रेक, वो एक लाइफ में स्पार्क कब आएगा। सो कन्फर्टेशन, डव एंड इंट्यूशन। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड भी आया है, एंड यहाँ पर आपके लिए है डव एंड इंट्यूशन। एज पर एस ऑफ सॉर्ड, समहाउ आपके लिए जो लकी टाइम है वो है मंथ की न्यू बिगनिंग। ओके, मंथ की न्यू बिगनिंग, ईयर की न्यू बिगनिंग, ये आपके लिए लकी टाइम है। ओके, सो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक लकी टाइम के लिए वेट कर रहे हैं कि जब आप एक नया हाउस लेंगे, या फिर जब आप अपनी एक नई जॉब के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर जब आप अपनी मैरिज के लिए प्लान करेंगे, या अब्रॉड के लिए, या फिर एनीथिंग, दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू दी सम वाइब्स, बिकॉज आई एम गेटिंग वाइब्स एज पर द एस ऑफ सॉर्ड। आपके अपने प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके ड्रीम्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। सो
दिस इज़ गिविंग द मैसेज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत लकी है। ओके, एंड आपके लिए नंबर वन भी बहुत लकी होगा। पाइल 2 आपके लिए नंबर 1 लकी है। अनदर थिंग इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू, यू नो, एज पर 3 ऑफ सॉर्ड अगेन यू कैन सी सॉर्ड आए हैं आपके लिए। आपका इंटेलेक्ट, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपकी जो विजडम है, आपका जो माइंड है, वो ही आपको आगे लेके जाएगा आपकी लाइफ में, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उसको यूटिलाइज़ कब कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपने माइंड को, अपने थॉट को कब इनपुट दे रहे हैं, मतलब कब आप उसको एक एक्शन में ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है यू आर वेरी रेडी, क्रिएटिव हो रहे हैं, अपने मन में सब चीज़ें सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड की जहाँ जहाँ पे अभी तक किया है वहाँ से कुछ रिटर्न अच्छा नहीं मिला है, आपको अच्छी चीज़ नहीं मिली है। ठीक है, मीन्स एक्सपेक्टेड। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है कि आपके लिए जो लकी टाइम है दैट इज़ रेनी सीजन। ओके, सो द रेनी सीजन एंड आई मस्ट से लाइक आफ्टर नेक्स्ट 3 months द थिंग्स विल बी मोर इन योर फेवर। सो कहीं ना कहीं यू नो आफ्टर लाइक दिस I must say, like, you know, next 3 months and later on the things will be in your favor. So this is what coming as per 3 of sword. And now about this, the angel number that is coming for you, I will let you know later on. I have some angels numbers here, so मैं आपको बताऊंगी बाद में। कन्वर्टेशन आपको बता रहा है पिक योर बैटल वाइसली, आपके लिए सॉर्ड आई हैं और आप कहीं ना कहीं जहाँ अपनी एनर्जी इनपुट पुट करते हैं वो वेस्ट हो जाती है, इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो ध्यान दें कि आप कहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। वो चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो आपके बिल्कुल भी मतलब की नहीं है और आप वहाँ पर अपना इनिशिएट दे रहे हैं, मतलब कि वो हॉबी नहीं है, वो आपका पैशन नहीं है, आप हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ तो नहीं बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको ये जानना होगा कि आपके लिए वो कौन सा फील्ड है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर आप अपनी तरफ से 100% अपने एफर्ट्स को डालें। ठीक है, सो अपने बैटल को आपको वाइसली पुट करना होगा, मतलब चूज़ करना होगा। दिस मीन्स कि यू नीड टू यूज़ योर माइंड। ओके, इंटेलेक्चुअली आप अपनी चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। दिस इज़ वॉट कमिंग फ्रॉम द एंजल्स। डब टेक अ लीप ऑफ फेथ। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एक फेथ, बिलीव एंड ट्रस्ट के लिए मैसेज आ रहा है। एंजल्स पे ट्रस्ट ज़रूर करें, आपके लिए मिरेकल्स लाइफ में होंगे। आप, मुझे पता है आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आया है, आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइम्स हुआ है, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर अब नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन फेथ के लिए बोला जा रहा है। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बिल्ड अप दिस थिंग। ओके, मिरेकल्स हैपन्स व्हेन यू हैव ओपन योर हार्ट। सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जब एक्सपेक्टेशन होगा, जब भी चीज़ें होंगी आपके लिए लकी टाइम। मैंने आई टोल्ड यू, starting of this year and starting of a new month and the rainy season, this is what bringing the good sign, good luck for you. Okay, intuition, another thing is trust your intuition. somewhere I am getting vibes कि अगर आपको किसी चीज़ में, किसी किसी पर्सन में बिलीव हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आप ज़्यादा खुश रहेंगे, या फिर आप इस जॉब में ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, या आपको इस जॉब को चेंज कर देना चाहिए, सो यू रियली नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन नाउ। दिस इज़ द ओनली थिंग विच विल गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द योर योर डेस्टिनेशन। सो आपको अपनी ड्रीम्स को अगर फुलफ़िल करना है, एक लकी टाइम को अपनी तरफ लाना है, अट्रैक्ट करना है और नेगेटिविटी को हटाना है, जो स्ट्रगल है उसको ख़त्म करना है। सो फॉलो योर इंट्यूशन इंस्टीड ऑफ दिस की क्लैशिंग आउट विद दिस थिंग कि बेनिफिट क्या होगा, लॉस क्या है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने मन की सुने। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल नंबर क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, इनके अंदर एंजल नंबर है। जब आपको ये एंजल नंबर दिखेगा, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल्स की तरफ से इंडिकेशन होगा कि येस, लकी टाइम विल गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कौन सा नंबर होगा। सो आई एम गोइंग टू पुल वन कार्ड। सो यहाँ पर आई विल टेक दिस वन। Okay, so wow, 333. So you can see, this is 3.
आपके लिए आ चुका है. आई टोल्ड यू नेक्स्ट 3 months एंड लेटर ऑन द थिंग्स विल बी इन योर फेवर. रेनी सीजन विल बी इन योर फेवर. सो एंजल नंबर भी यहाँ आ चुका है. सो मे एंड आफ्टरवर्ड्स आपके लिए काफ़ी लकी टाइम होगा. एंड जब आपको ये 333 दिखेगा, सो यू कैन सेंस कि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है. देन द थिंग्स विल बी इन योर फेवर. देन द थिंग्स विल बी लाइक दिस कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा. आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, अच्छी चॉइस या फिर आपके लिए एक अच्छा प्रपोज़ल, आपकी लाइफ में अच्छी बिगनिंग होगी, एक नई बिगनिंग होगी. ओके, सो overall I must say wish you a very good luck and just keep put yourself in this note कि yes you will not going to give up for anything because आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, तीनों एंजल्स के मैसेज यही आ रहे हैं. पिक योर बेटर वाइसली. थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करें, अपनी इंट्यूशंस को भी जानें. ऑन दैट नोट आप अपने लिए एक अच्छा फील्ड, अपने लिए एक अच्छे पर्सन या अपने लिए एक परफेक्ट ड्रीम फील्ड एंड प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड पाइल 2. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जाकर आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं फॉर योर एनी स्ट्रगल. ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड बाय, टेक केयर. हेलो पाइल 3. सो आप सभी का जो फर्स्ट लेटर है आपके नेम का और इनिशियल है, दैट इज़ फ्रॉम Q to Z. सो आप पाइल 3 से बिलोंग करते हैं. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आपका गुड टाइम, लकी टाइम और जो एंजल्स के साइन हैं, यूनिवर्सल साइन, वो क्या क्या हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लकी टाइम कब स्टार्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट सिचुएशन. आप जिस भी स्ट्रगल में हैं, लाइफ के जिस भी एक स्टेज पे हैं, फेस पे हैं, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड एंड स्टक. सो लेट्स सी आपके लिए क्या साइन, क्या इमेजेस आ रहे हैं. यहाँ मैं आपको एंजल नंबर भी शेयर करूँगी जो आपके लिए है कि आपको वो दिखेगा. सो डेफिनेटली आपके लिए वो लकी टाइम स्टार्ट होगा. सो लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि वो कौन सा ड्रीम है जो अभी तक आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि जब एक लकी टाइम होगा, एक फॉर्चुनेट टाइम आपका स्टार्ट होगा, देन वो सक्सेसफुल होगा. सो डेफिनेटली वो विश पूरी होगी. सो फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू एस ऑफ वॉन्ड. ओके, अनदर इज़ कमिंग फॉर यू पेज ऑफ सॉर्ड. वाओ. सो आप किसी न किसी आप एक नई बिगनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पर एज़ पर एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए मैसेज आ रहा है पाइल 3 कि यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. एक नए आइडिया, एक नई अप्रोच, एक नया फील्ड, एक नए नया डेस्टिनेशन, एक नई ड्रीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. और लेकिन ये सब वॉन्ट बता रहे हैं कि आपको उस चीज़ के लिए एक शेप, एक पोजीशन नहीं मिल रही है. मींस कहीं ना कहीं आप यू आर जस्ट वेटिंग कि आपको एक परफेक्ट टाइम, वो कौन सा होगा कि जब मैं उसको स्टार्ट करूँगी, वो कौन सा टाइम होगा जब मैं उसको स्टार्ट करके आगे वो पब्लिकली ओपन अप होगा, वो कब सोसाइटी जाने की. एस ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप को भी बता रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ग्रोथ और आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिविटी है. जस्ट यू आर वेटिंग कि आप दूसरे पर्सन के साइन, दूसरी तरफ से भी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं. ठीक है. सो एस ऑफ वॉन्ड आपकी करंट सिचुएशन बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा पैशन को फॉलो करने वाले पर्सन. वो आपके कुछ भी आइडिया हो, कोई भी पैशन है, कोई भी हॉबी है या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपके लिए मैसेज आ रहा है एज पर एस ऑफ वॉन्ड. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू शो योर ओन स्किल्स. आपके अंदर की जो स्किल्स हैं आप उनको लेके हैं. आप चाहते हैं उनको कि आप दुनिया जाने, आप चाहते हैं कि लोगों को आपका टैलेंट पता चले. लेकिन ओनली इशू इज़ दिस, आपको उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो टाइम, वो एक पॉसिबिलिटी, वो एक तरीके का सिचुएशन नहीं बन पा रही है. ओके, वो ब्लॉक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो कुछ किसी भी तरीके के हो सकते हैं क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है. यू आर कीप ऑन थिंकिंग. ठीक है, आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना सोचने में बिता रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो क्रिएटिविटी आपके मन में है,
नए आइडियाज़ भी हैं, न्यू बिज़नेस हो, इन्वेस्टिंग हो, या फिर नया जॉब हो, या फिर एक मैरिज के लिए आगे बढ़ना हो, एक नई लाइफ के लिए आगे बढ़ना हो, या अपने एक यू आर जस्ट स्टेप इन अ रिलेशनशिप, सो उसमें आपके लिए लाइफ में आगे कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ जस्ट इन साइड द माइंड। आपकी करंट सिचुएशन है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप हर चीज़ को बस सोच रहे हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग योर डे एंड नाइट इन दिस। ओके, सो पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जो भी अपने मन में क्रिएटिविटी है, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी इमेजिन करी है अपनी लाइफ, एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ हो, या एक लीगल इशू से आपको हटना है, या आपके लिए एक प्लान हो कि टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर, है ना, कहीं नई लोकेशन पे जाना है, या आपके लिए एक नया फील्ड, एक नया कॉलेज, एक नई यूनिवर्सिटी, हायर स्टडी, न्यू जॉब, चेंजिंग ऑफ करियर। आपने बहुत कुछ अपने मन में प्लान किया हुआ है, बट उसको एक्शन में नहीं ला रहे हैं। दिस इज़ योर मिस्टेक, दिस इज़ वॉट कमिंग एज लाइक आपका लकी टाइम जो स्टार्ट नहीं हो रहा है। बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, एवरीथिंग इज़ जस्ट इन योर माइंड। ओके, सो उसको एग्जीक्यूट तो करना ही होगा। जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं होंगी। लेट मी सी कब आप अपने लिए, आपका स्टार्टअप होगा, वो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपकी लाइफ का स्टार्टअप, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मेल फीमेल एंड एनी जेंडर यहाँ पर आ रहा है कि आप इस टाइम पे जस्ट यू आर हैविंग दैट होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मैं ऐसा ऐसा करूँगी, या मैं ऐसा ऐसे लाइफ में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, सो वो होप है आपके अंदर, स्टैमिना भी है, पोटेंशियलिटी है, क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं आप, लेकिन जब आप करते हैं तो आप उसको कंप्लीटली नहीं कर पाते, उन चीज़ों को आप इन बिटवीन छोड़ देते हैं। फिर आपके मन में नए ख्याल आ जाते हैं, नया आइडिया आ जाता है, नई चीज़ हो जाती है। सो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल एक थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि वो कौन सा टाइम होगा, एंड एंजल्स की तरफ से क्या लकी टाइम आ रहा है, और मैं आपको कुछ इनिशियल्स नंबर्स भी बताऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ चॉइसेस। सी, आपकी चॉइसेस पे ही सब कुछ मैटर कर रहा है। फेस योर फियर, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का इशू है, जो आप चीज़ों को मन में सोच के तो हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। इवन अगर वो आपके लिए पेंटिंग ही है, स्टिल आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, सो एन एनिमल बॉन्ड। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर ऑल दिस। सबसे पहले आपके लिए लकी टाइम, लकी नंबर, आई एम गेटिंग वाइब्स कि आपके लिए जो एरीज सीज़न है वो बहुत लकी है। ठीक है, सो आपके लिए फायर साइन भी आया है यहाँ पर, एंड द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ईयर। ओके, आपके लिए एक नया ईयर स्टार्टिंग या नया मंथ, एंड एरीज मंथ आपके लिए बहुत लकी है। एरीज मंथ, एरीज सीजन मीन्स जो जोडिक साइन एरीज के लिए आता है। ठीक है, सो आई होप नाउ यू कैन कनेक्ट। अनदर थिंग इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट द पेज ऑफ सॉर्ड। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग वाइब्स की एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसके अंदर आई मस्ट से दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट October and so on, something like this season. Okay, something like the autumn season is coming for you as a good. Another thing is I'm getting vibes more about the starting of some new phase, some new weather, some new beginning. Okay, so as per page of sword आपके लिए autumn ज़्यादा अच्छा आ रहा है, and October and on so on. Okay, so आपके लिए यहाँ पर चॉइसेस हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए दीज आर सम इनिशियल्स। सो ये एंजल्स नंबर हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी कि उसको अगर आपको दिखा, सो आपका लकी टाइम जब से स्टार्ट होगा। सो चॉइसेस बता रहा है, मेक द बेस्ट चॉइसेस। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड क्रिएटिव हैं, थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव एट योर पार्ट, बट उसके लिए सबसे पहले डिफ़ाइन कर लीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। यू आर वेरी कन्फ्यूज़, 100+ आइडियाज़ आर विद यू, आप उनमें जाना चाहते हैं लेकिन किसको लेके फॉरवर्ड होना चाहते हैं, एक वन पर्टिकुलर थिंग वो आपने डिफ़ाइन नहीं करी है। सो एंजल्स वांट टू लेट यू नो, जब तक बेस्ट चॉइसेस नहीं क्रिएट करेंगे, लकी टाइम स्टार्ट नहीं होगा। यूनिवर्स विल नॉट एबल टू सपोर्ट यू। यूनिवर्स इज़ वन। सो कहीं ना कहीं आपको एक एक ऑप्शन, एक चॉइस, एक सिचुएशन के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना होगा।
जितना ज़्यादा आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे, यूनिवर्स विल गोइंग टू सपोर्ट यू। ओके, अनदर थिंग इज़ फेस योर फियर। रिजेक्शन से बहुत डर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी करने से पहले रिजेक्शन से डर रहे हैं। वो पैशन एंटरटेनमेंट फील्ड हो, वो एनीथिंग, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हो किसी चीज़ के लिए, आप अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी रिजेक्शन से कि नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं फेल हो गई, अगर लोगों को वो अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। फेस योर फियर, रिलीज द पावर ऑफ फियर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा, इस जर्नी पे आपको आगे जाना होगा, ठीक है। सो आई एम गेटिंग सो मच वाइब्स की दिस विंटर्स आर कमिंग लकी फॉर यू, जैसे कि मैंने आपको बताया है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, एंड अनदर इज़ एरीज मंथ, सो वो भी बहुत लकी है, हो सकता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आए। एंड एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल बॉन्ड। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में एक लकी टाइम चाहते हैं, अगर आप स्ट्रगल में हैं, पेन में हैं, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या अगर आप अपने अच्छे एक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशन चाहते हैं जो नहीं हो रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स। एंजल्स के थ्रू आपके लिए मैसेज है कि आपको एनिमल्स का केयर करना है, एंड एनिमल्स विल ब्रिंग द गुड फॉर्चून इन योर लाइफ, ब्लेसिंग्स टू यू। सो एनिमल्स की केयर करना स्टार्ट कर दें, उनके लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना स्टार्ट कर दें। और हो सकता है कि आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एनजीओ में वॉलंटरी कर सकते हैं, ठीक है, समथिंग एनीथिंग। अगर आप एनिमल लवर हैं, सो आपके लिए मैसेज है कि आप जितना ज़्यादा उनसे कनेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में गुड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लकी नंबर क्या है, एंजल साइन कौन सा है, वो लकी जो भी टाइम होगा, अगर जब आपको वो दिखेगा, डेफिनेटली यू कैन चेक कि दिस इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी दिस नंबर। सो व्हाट इज़ दिस 000, वाओ। सो आपके लिए आया है एंजल नंबर 000, दिस इज़ 000। सो आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी आपको ये नंबर दिखेगा, दिस इज़ मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में एक लकी टाइम स्टार्ट हो गया है, एंड यू हैव टू स्टार्ट नाउ। दिस इज़ द नंबर फॉर बिगनिंग। आपको एंजल्स ने खुद ही बोल दिया है कि अब आपको बिगनिंग करनी है, एक न्यू बिगनिंग के साथ आप आगे बढ़ें। जितनी ज़्यादा आप लाइफ में अपने लिए न्यू बिगनिंग लेंगे, मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्टार्टअप कर देंगे, क्योंकि यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड थिंकिंग, सो उतना ही जल्दी आपके लिए एक लकी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो लकी टाइम आपकी लाइफ में आएगा। सो दीज आर सम साइन, एंड मैंने आपको बताया है आपके लिए जो एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द एरीज मंथ, एंड चॉइसेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ चैरिटी कीजिए, कुछ कर्मा अपने लिए अच्छे कीजिए। सो कर्मा अच्छे कर सकते हैं बाय गिविंग द फूड्स टू एनिमल्स। एंजल्स ये चाहती हैं आपसे करवाना, सो आप करें, आप एनिमल्स के लिए एंजल्स बने, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में भी कुछ लकी टाइम आपका स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल, एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर पर्सनल रीडिंग, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो कॉन्टैक्ट मी, और आप मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक कर सकते हैं, मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं फॉर यू। सो उसके लिए आपको बस वेबसाइट पे जाना है और रीडिंग बुक करनी है। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। सी यू अगेन, बाय।